तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो कि उसका व्यवसाय किसानी करना है। वो किसानी करके किस कदर अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी खेती में किस प्रकार लगे रहते हैं, किस तरह स्ट्रगल करते हैं, आखिर वो क्या सोचकर क्या विचार करके वे अपने जीवन को खेती कहता है कि पूरा भारतवर्ष खेती पे ही डिपेंड है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे तो आम जनमानस रहेंगे कैसे, आखिर उसको जीवन में क्या तकलीफें होंगी। तो किसानी उस व्यक्ति से मैं आपको परिचय कराऊंगा जिसका नाम है रुपेश कुमार, और वो आप लोगों के बीच किसानी को कैसे करेंगे, इसकी समस्या क्या है, इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आप लोग मिलिएगा रुपेश कुमार से। मैं रुपेश कुमार डिस्ट्रिक्ट भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। आप लोग को थोड़ा किसान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसान देखिए बहुत स्ट्रगल करता है और किस तरह खेती करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसान का लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और इजी भी होता है। और डिफ़िकल्ट होता है कि धूप में सहना, धूप को सहना, यानी धूप में काम करना, हर एक चीज़ फसल को देखना, फसल को नहीं देखना। और फसल को नहीं देखना मतलब कि अपने फसल को क्या बोलते हैं उसको कि लॉस होना। और फसल यूँ ही नहीं होता है, फसल में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, समय लगता है और उसमें धैर्य लगता है। जब तक कि जैसे आप लोग पढ़ाई में एक तरह होता है कि एक साल बाद एग्जाम होता है, हम लोग को भी कुछ समय बाद वो देती है अनाज खाने के लिए, जो कि पेट हम लोग पालते हैं। और जब तक हम लोग किसानी नहीं करेंगे तो आप लोग का पेट नहीं भरेगा। और किसान एक है कि जीवन यापन चलाता है सबका, और किसान से ही सबका जीवन यापन चलता है। सबकी पूर्ति होती है हर चीज़, जैसे कि हो गया बहुत सारे गेहूँ चावल, जैसे दाल दलियन हो गया, तेलियन हो गया, ये सब उगाते हैं। हम लोग रसायन छींटते हैं तो उसमें जल्दी होता है, कम समय में होता है हर चीज़। इतना अच्छा खेती करें वहाँ पे कि सबके पास ज़्यादा खेती है, ये ज़्यादा खेती है और सबके पास अपना क्या बोलता है मशीन सामग्री सब है। तो हम लोग, और यहाँ बिहार के लोग वासियों के पास अपना सामग्री सब नहीं है, जैसे कि किसी तरह कर्ज लेते हैं। तो किसान उसके वो भी किसान के दौर में आते हैं, जैसे टेलर रोलर हो गया और जैसे हो गया पटवन उटवन। और आसान जिसके पास सब कुछ है, सब चीज़ का जैसे हो गया टेलर हो गया, मशीन हो गया, जिससे खेत का काम किया जाता है, पानी हो गया, ये सब का जिसके पास है उसको कम ही पैसा लगता है और जल्दी होता है उससे। जैसे कि अभी जैसे अभी सीज़न चल रहा है दलहन का, सब कोई दाल मूंग छींटे हैं। और मूंग से जैसे कि आप लोग दाल खाते होंगे, और कुछ दिन में चना तैयार हुआ है। अब कुछ सीज़न आएगा कुछ 1-2 महीना के बाद आएगा पैडी, क्या बोलता है उसको, धान का सीज़न, धान रोपा जाएगा। पहले सोच लीजिए, पहले ईसापुर में चले जाइए आप लोग। ईसापुर में लोगों के पास बहुत खेती रहता था, बहुत ज़मीन रहता था। और उस टाइम इंसान सब अर्ली मैन जिसको बोलते हैं आदि मानव लोग, उस टाइम पहले इसी तरह घूमते थे, नहीं जानते थे, कच्चा खाते थे, जो मन सो खा लेते थे, जानवर को मार के, यानी अपना शिकार करके। और उससे भी फिर आगे चलिए तो इंसान के पास पहले एकड़ में एकड़ ज़मीन रहता था, और उनके पास ज़मीन रहते हुए भी वो लोग भूखा मरता था। क्यों? उन लोग खेती करने नहीं जानता था, क्योंकि उन लोग को पता नहीं था खेती इस तरह होता है, बीज होता है, पानी दिया जाता है, क्योंकि जानता ही नहीं था। जैसे कि इंसान देखिए, अभी हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठेठी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग को बचपन से इंग्लिश नहीं बोलने सिखाया गया है। हम लोग को ठेठी और हिंदी भाषा सिखाया गया है। और देखिए अंग्रेज़ लोग, देखिए वो लोग पैदा होते ही इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को बचपन से इंग्लिश बोलने सिखाया जाता है और हिंदी वो लोग नहीं जानता है। इसी तरह हम लोग के ईसापुर में खेती करने के लिए कोई नहीं जानता था, ज़मीन रहने के बाद भी। और जैसे हम लोग के परदादा सब हो गए, उन लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन थे। तो उस समय ज़मीन था तो खाने के लिए मिलता नहीं था। तो किसी जैसे ज़मींदार पहले होता, ज़मींदार लोग होते थे, तो ज़मींदार लोग से अनाज उन लोग को सरकार मदद करती थी। तो गरीब लोग ज़मींदार लोग से अनाज लेके तो जैसे 1 कट्ठा हो गया, 1 कट्ठा दे दिया ज़मींदार को, पहले लिखा-पढ़ी नहीं होता था उतना। और फिर अपना गेहूँ चावल लेके अपना जीवन यापन करते थे। फिर धीरे-धीरे 2000 आया, 21वीं सेंचुरी आया, तो उसमें सब खेती करने सीखें कि ऐसे होता है खेती, वैसे होता है, और धीरे-धीरे खेती करने लगे। पहले कम पैसा में, कम मात्रा में और कम अनाज में बहुत सारा खेती होता था, क्योंकि उस टाइम वातावरण भी बहुत ठीक था। और जैसे कि अभी धूप बहुत करता है अभी के समय में, वर्तमान समय में देखिए, और उस समय वातावरण अच्छा था, शुद्ध था, उस टाइम जनसंख्या भी बहुत कम थी और अच्छी खेती होती थी, कम पैसा में, कम लागत में अच्छी खेती होती थी। और फिर धीरे-धीरे वातावरण बहुत ख़राब है, एयर का बहुत, जैसे हम लोग को अभी दिल्ली में देखिए एयर का पॉल्यूशन बहुत ख़राब चल रहा है। भागलपुर का ही देख लीजिए आप, अपने मोबाइल में वेदर में देख सकते हैं किस तरह अभी एयर का बहुत ख़राब स्थिति चल रहा है। अभी की वजह से इंसान बीमार पड़ रहा है। एयर की वजह से भी फसल में कुछ होती है नुकसान, हवा की वजह से। अभी देखिए बारिश सही समय पर नहीं होता है, सही समय कुछ नहीं होता है, अभी नहीं बारिश होती है, नहीं हवा चलती है अच्छा से। और देखिए अभी बहुत कीड़ा लगता है, पेस्टिसाइड सब। अभी देखिए रासायनिक हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं खेती में, जहर सब उसको बोलते हैं, जहर, जो कि कीड़ा सब को मारने का काम करते हैं। तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, हम लोग खाते हैं जो हैं, तो हम लोग को शरीर में नुकसान देता है, अभी बहुत नुकसान देता है। इतना बीमारी, बीपी, शुगर, हार्ट पेशेंट, सांस लेना प्रॉब्लम, ये सब कहाँ से आ रहा है? खानों से हो रहा है, खाना खाने से हो रहा है। और खेती में देखिए
अब उर्वरक बचा नहीं है। पहले इंसान, अभी देखिए आप लोग खुद घर में भी गैस जलाते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक से खाना बनता है वो जलाते होंगे। अभी पहले गाय सब रखते थे तो उससे गोबर आता था, गोबर से जलावन जलाते थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, अभी मिला किसान परिवार, किसान व्यक्ति, किसान वर्कर जो कि किसानी करते हैं, उन्होंने अपने समस्याओं को भी रखा, उन्होंने किसानी के बारे में बताया कि किस कदर लोग पलायन हो रहे हैं। भारतवर्ष कही जाती है कि किसानों की धरती है, लगभग आधा से अधिक जगहों पर किसानी होती है भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों कि किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो किसान होते हैं वो खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती में पूंजी नहीं रहने के कारण उसे अधिक वृद्धि नहीं हो पाया, उसे प्रॉफिट नहीं हो पाया, जिसके कारण किसान पलायन हो रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं, बड़े बड़े शहर भाग रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कई फैक्ट्रियों में बिहार के लोग, झारखंड के लोग, यूपी के लोग पलायन हो रहे हैं। गरीबी इस कदर छा जाती है कि किसानी को वो चाह के भी मन इच्छा करता है कि उसे हम नहीं छोड़ें, बट उसे छोड़ना ही पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार को चलाने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होगी। अब यदि पैसा उस जगह से उसे उत्पन्न नहीं होगा जहाँ पे वो मेहनत करते हैं, तो वो कोई भी काम करना, कोई भी व्यक्ति वो काम को छोड़ देंगे और छोड़ ही देता है। और यही कारण है कि किसान बाहर की ओर पलायन हो रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह के और वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाऊंगा। आप लोग देखेंगे किसानों की समस्याओं को, किसानों को क्या क्या लाभ होते हैं, आखिर किसान आधुनिक रूप से कैसे खेती करे ताकि उसे और बेहतर प्रॉफिट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।